नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस दिव्य श्रृंखला में, जिसमें हम नवरात्रि के 9 दिव्य रूपों की कथा और उनके पूजन की विधि विस्तार से जानेंगे। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। यह वह समय है जब मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना द्वारा हमारे भीतर की शक्ति, साहस और आत्मशुद्धि जागृत होती है। नवरात्रि के 9 दिन हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, धैर्य, तपस्या, संतुलन, प्रेम, समर्पण और बुद्धि का महत्व सिखाते हैं। इन 9 दिव्य रात्रियों में प्रत्येक दिन मां दुर्गा का एक रूप पूजनीय होता है और हर रूप हमारे जीवन में विशिष्ट आशीर्वाद लाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रथम दिन से, जब पूजी जाती है मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री देवी सती का अगला जन्म है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी और उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। लेकिन दक्ष को शिव की साधु जीवन शैली पसंद नहीं थी। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो उन्होंने अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण किसी यज्ञ में जाना उचित नहीं है, लेकिन सती ने अपनी दृढ़ इच्छा से जाने का निश्चय किया। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उन्हें केवल मां ने स्नेह दिया। दूसरी ओर उनके पिता और अन्य देवताओं ने उन्हें अनादर किया। दक्ष ने शिव के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। इस अपमान और क्रोध से प्रभावित होकर सती ने स्वयं को यज्ञ में समर्पित कर दिया। यह देख शिव अत्यंत शोकित हुए और तांडव करने लगे। सती का शरीर सभी दिशाओं में घूमने लगा। ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित किया, जो आज शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध है। सती का अगला जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, जिन्हें पार्वती और हेमती भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। उनके 2 हाथ हैं, दाहिना अभय मुद्रा में और बायां हाथ कमल धारण किए हुए। वे प्रकृति, सौभाग्य और जीवन की मूल शक्तियों की देवी हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी पूजा करते समय लाल कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। सबसे पहले लकड़ी की चौकी को साफ करें और लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मां दुर्गा का चित्र स्थापित करें। मिट्टी के पात्र में थोड़ा पानी डालकर कलश रखें। कलश में गंगाजल, चावल, सुपारी और दूर्वा रखें। कलश के किनारे 5 आम के पत्ते रखें और ऊपर से नारियल स्थापित करें। कलश और चित्र पर तिलक करें। यदि संभव हो तो अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और घी या तेल समय समय पर डालते रहें, ताकि ज्योति अविरल जलती रहे। मां को कमल का पुष्प, फल, मिष्ठान, सुपारी और पान अर्पित करें। फिर अग्नि में कपूर और लौंग अर्पित करके हवन करें। इसके बाद मां शैलपुत्री का मंत्र देवी शैलपुत्र्यै नमः का जाप 108 बार करें और कवच का पाठ करें। अंत में आरती उतारें और क्षमा याचना करें। इस पूजा से मनुष्य के जीवन में मूलाधार चक्र जागृत होता है। स्वास्थ्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूजा स्थल को स्वच्छ और सुसज्जित रखें और कलश के पास अखंड ज्योति जलती रहे, यह सुनिश्चित करें। नवरात्रि के दूसरे दिन हम पूजते हैं मां ब्रह्मचारिणी को, देवी जो तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की अद्भुत शक्ति की प्रतीक है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि तप, संयम और साधना से जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का जीवन त्याग और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और महादेव शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल, फूल और बेलपत्र खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने भोजन तक त्याग दिया
और निराहार निर्जल रहकर शिव का ध्यान किया। इतनी कठोर तपस्या से उनका शरीर कमजोर हो गया, फिर भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। देवता, ऋषि और मुनि सब उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वे महादेव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया और अगला जन्म पाकर उन्होंने शिव से विवाह किया। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों में भी हमें अपने मार्ग से नहीं डिगना चाहिए। जो साधक सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसे आत्मबल, शांति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां अपने भक्तों को हर प्रकार के भय और बाधाओं से मुक्त करती है और उनके जीवन में सुख शांति का संचार करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। प्रथम दिन स्थापित कलश का तिलक करें, दीपक प्रज्वलित करें और माता के चित्र का कुमकुम व चावल से पूजन करें। अगर आपने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है तो उसमें घी या तेल समय समय पर डालते रहें ताकि ज्योति अविरल जलती रहे। मां को कमल का पुष्प, फल, मिष्ठान, सुपारी, पान अर्पित करें। फिर अग्नि में कपूर और लौंग अर्पित करके हवन करें। इसके बाद 11 बार मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र ब्रह्मचारिण्य नमः का जाप करें और कवच का पाठ करें। अंत में या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमो नमः का उच्चारण करें और आरती उतारें। इस पूजा से मनुष्य के जीवन में धैर्य, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। भक्त को कठिन परिस्थितियों में भी साहस और स्थिरता मिलती है। साथ ही ये पूजा परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूजा स्थल को स्वच्छ और सुसज्जित रखें और कलश के पास अखंड ज्योति जलती रहे, ये सुनिश्चित करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप उमा चंद्र घंटा पूजा जाता है। इस स्वरूप में देवी के माथे पर अर्ध चंद्राकार की घंटी सुसज्जित है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। उनका रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है और यह स्वरूप भक्तों के हृदय में शांति और भक्ति की भावना पैदा करता है। मां चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें अनेक अस्त्र शस्त्र सजाए हुए हैं। ये सभी शक्तिशाली और राक्षसों को भयभीत करने वाले हैं। देवी सिंह पर सवार है, जो साहस, शक्ति और विजय का प्रतीक है। उनके मस्तक पर सुसज्जित घंटी की ध्वनि अत्यंत भयानक होती है, जो न केवल असुरों को भयभीत करती है, बल्कि भक्तों के हृदय में अडिग विश्वास और साहस का संचार करती है। मान्यता है कि मां चंद्र घंटा की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्त को यश, मान सम्मान और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ये देवी न केवल सांसारिक सफलता देती है, बल्कि हृदय रोग, मानसिक तनाव और जीवन की कठिन परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने में भी सक्षम है। उनके पूजन से भक्तों के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं और जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। मां चंद्र घंटा की उपासना मणिपुर चक्र में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। यह चक्र शरीर में ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब साधक इस चक्र में ध्यान लगाकर देवी की आराधना करता है तो उसकी मानसिक शक्ति और साहस बढ़ता है। भक्त अपने जीवन में आने वाली बाधाओं, भय और संकटों से मुक्त होते हैं और जीवन में स्थिरता और धैर्य का अनुभव करते हैं। तो आइए अब जानते हैं मां चंद्र घंटा की पूजा विधि के बारे में। मां चंद्र घंटा का पूजन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले उनकी प्रतिमा या चित्र को कुमकुम और चावल से तिलक करें। चरण स्पर्श कर श्रद्धा के साथ पूजन प्रारंभ करें। जैसा कि पहले के दिनों में बताया गया, अग्नि में लौंग और सुपारी अर्पित करें और दीपक प्रज्वलित रखें। मां को कमल के पुष्प, फल, मिष्ठान, पान और सुपारी अर्पित करें। यदि संभव हो तो घर में स्वयं बनाए हुए मिष्ठान भी अर्पित करें, क्योंकि ऐसा करने से देवी की प्रसन्नता और बढ़ती है। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें और मां चंद्र घंटा का कवच पढ़ें। यह पाठ भक्त को मानसिक शक्ति, सुरक्षा और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। फिर देवी का मंत्र जाप करें, जो विशेष रूप से मणिपुर चक्र में ध्यान लगाकर किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है:
चंद्र घंटाय नमः जाप के पश्चात या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमो नमः का उच्चारण करें और आरती उतारकर मां से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और जीवन में साहस, धैर्य और शांति आए। मां चंद्र घंटा की पूजा से भक्त को आत्मबल, साहस और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। भक्त भय, पाप और बुरी शक्तियों से मुक्त होता है। घर में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उच्च ध्यान और भक्ति से साधक अलौकिक अनुभव और दिव्य सुगंध का अनुभव भी कर सकता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूजा स्थल को स्वच्छ और सुसज्जित रखें। कलश के पास अखंड ज्योति जलती रहे और माता के सामने श्रद्धा और भक्ति से भरा वातावरण बना रहे। नवरात्रि के चौथे दिन हम सभी आराधना करते हैं मां कुष्मांडा की, जो शक्ति का चौथा रूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्मांड की सृष्टि का स्रोत माना गया है। अपनी मधुर मुस्कान और जगत की उत्पत्ति के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। मान्यता है कि इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी और यही संसार की आदि शक्ति है। मां कुष्मांडा का तेज 10 दिशाओं में फैला हुआ है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो शक्ति और ऊर्जा विद्यमान है वो केवल उनकी छाया से आती है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली देवी है। 7 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वीं भुजा में सिद्धि और रिद्धि देने वाली माला है। उनकी सवारी सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। भक्तों को मां कुष्मांडा की उपासना अनाहत चक्र में ध्यान लगाकर करनी चाहिए। मां कुष्मांडा की आराधना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट और भय दूर होते हैं। उनके भक्तों के जीवन में यश, स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि बढ़ती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो भक्त उनकी कृपा का अनुभव सहज ही महसूस कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। प्रतिदिन की भांति कलश की स्थापना करें और मां कुष्मांडा को प्रणाम करें। धूप और दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए रंग बिरंगे आसन का प्रयोग करें। माता को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित करें। अग्निकुंड प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में किसी सदस्य को रोग हो तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इसके बाद मां कुष्मांडा के मंत्र का उच्चारण करें। कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से शरीर और मन शुद्ध होते हैं और भक्त निरोगी, सुखी एवं शक्तिशाली बनते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास मां कुष्मांडा का प्राचीन और अद्भुत मंदिर स्थित है। यहां मां कुष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल के सेवन से कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। इस मंदिर की प्राचीनता और महत्व का कोई निश्चित अनुमान नहीं लगा सकता। नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित है माता स्कंदमाता को, जो भगवान कार्तिकेय की माता है और अपने अनंत प्रेम और करुणा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे और उनका एक नाम स्कंद भी है। इसलिए माता का यह रूप स्कंदमाता कहा जाता है। अन्य नामों में उन्हें कुमार, मुरुगन और सुब्रमण्य की माता के रूप में भी जाना जाता है। स्कंदमाता की पूजा विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता की आराधना से सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्त की आत्मा शुद्ध होती है। उनकी उपासना से जीवन में अलौकिक तेज, कांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। मां स्कंदमाता कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए उन्हें पद्मासन पर स्थित देवी भी कहा जाता है। उनके साथ एक सिंह भी है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माता के गर्भ में कार्तिकेय जी बाल रूप में विराजमान है। इस स्वरूप के दर्शन और आराधना से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति, मानसिक शांति, यश, सम्मान और समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। मां स्कंदमाता की उपासना विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करके करनी चाहिए। इससे न केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान,
धैर्य और स्थिरता भी मिलती है। साथ ही वात, पित्त और कफ दोष से पीड़ित व्यक्ति भी इस दिन विशेष रूप से देवी की पूजा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन की पूजा में कलश पूजन और दीपक प्रज्वलित करना अनिवार्य है। माता के चित्र या मूर्ति का तिलक करें और चरण स्पर्श करें। जल, पुष्प, फल, मिष्ठान और सुपारी अर्पित करें। विशेष रूप से अलसी का भोग और केले का अर्पण करें, क्योंकि ये देवी के प्रिय है। अग्नि में लौंग और सुपारी अर्पित करें। माता स्कंद माता का मंत्र उच्चारित करें। स्कंद माताए नमः, और यदि संभव हो तो अन्य उल्लेखनीय मंत्रों का भी जाप करें। दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें। अंत में माता की आरती उतारें और क्षमा याचना करें। संध्या के समय भी आरती अवश्य करें। माता स्कंद माता की भक्ति और पूजा से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। मानसिक शक्ति, साहस और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माता स्कंद माता की भक्ति और पूजा से न केवल जीवन में कल्याण आता है, बल्कि आत्मिक शांति और दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। नवरात्रि का छठा दिन समर्पित है माता कात्यायनी को, जो मां दुर्गा का शक्तिशाली और कल्याणकारी रूप है। देवी कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। ऋषि कटि नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जिनका पुत्र विश्व प्रसिद्ध कात्यायन गोत्र में जन्मा। कात्यायन ने वर्षों तक माता पारंबा की कठोर तपस्या की। उनकी प्रार्थना के प्रभाव से माता कात्यायनी ने अश्विन कृष्णा चतुर्थी के दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी में ऋषि की आराधना स्वीकार की और दशमी के दिन दैत्य महाराक्षस महिषासुर का वध कर संपूर्ण लोक को राक्षसों से मुक्त किया। माता कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से उन भक्तों के लिए फलदायी मानी जाती है जो विवाह, संतान सुख, दोष निवारण और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता कात्यायनी की आराधना से विवाह संबंधी कष्ट और दोष नष्ट हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख का संचार होता है। भगवान बृहस्पति के प्रश्नों और परामर्श के अनुसार यदि कोई विवाह संबंधी समस्या है तो माता की उपासना अत्यंत लाभकारी होती है। कहा जाता है कि जब ब्रज की सभी गोपियां भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तब उन्होंने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और आकर्षक है। वे आभूषणों से सुशोभित हैं और उनके 10 हाथ हैं, जिनमें तलवार और कमल का पुष्प प्रमुख है। उनका वाहन सिंह है और उनका स्वरूप अलौकिक शक्ति और साहस का प्रतीक है। माता कात्यायनी की आराधना मार्ग के नटराज चक्र में ध्यान केंद्रित करके करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रत्येक दिन की तरह कलश पूजन, दीप प्रज्वलन और हवन करके देवी का पूजन करें। माता को जल, पुष्प, फल, मिष्ठान और विशेष रूप से शहद का भोग अर्पित करें, क्योंकि ये देवी को अति प्रिय है। देवी का विग्रह लाल रंग की चुनरी और लाल पुष्पों से सुशोभित करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय यदि संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र पहने और पूजा स्थल को इसी रंग में सजाए। माता कात्यायनी के मंत्र का जाप माला में 108 बार करें। मंत्र इस प्रकार है: ऐ कात्यायन्य नमः। इसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा कवच का उच्चारण करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पूजा समाप्ति पर माता की आरती उतारें और क्षमा याचना करें। माता कात्यायनी की उपासना से जीवन में भय, संकट और बाधाएं दूर होती है। भक्त को साहस, आत्मबल, यश, सम्मान, वैवाहिक सुख और संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही स्वास्थ्य, संपत्ति और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। माता कात्यायनी की भक्ति से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद का अनुभव होता है। नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही अत्यंत विकराल प्रतीत होता हो, परंतु वे अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली है। इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि अंधकारमय परिस्थितियों का विनाश करती है और काल यानी मृत्यु से भी रक्षा करती है।
दानव और अशुद्ध शक्तियां केवल इनके नाम का स्मरण मात्र सुनकर ही भयभीत हो जाती है। मां की आराधना करने से भक्त सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और प्रभावशाली है। माता का शरीर अंधकार के समान काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में हड्डियों की माला धारण किए हुए हैं। मां के 3 नेत्रों से विद्युत के समान तीव्र प्रकाश निकलता रहता है और नासिका से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती है। उनके 4 हाथों में से दाहिने हाथ की नीचे की भुजा अभय मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों को निर्भय होने का आशीर्वाद देती है। बाएं हाथ की ऊपर की भुजा में कंटा, लोहे का अस्त्र, और नीचे की भुजा में खड्ग, तलवार। माता का वाहन गर्दभ अर्थात गधा है, जो विनम्रता और धैर्य का प्रतीक है। यदि कोई शुद्ध मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ कालरात्रि की उपासना करता है तो वो मनचाही सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। इनकी साधना करते समय नियम, संयम और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जानते मां कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। कालरात्रि का ध्यान ललाट, मस्तक में केंद्रित करके करना चाहिए। पूजन की शुरुआत कलश स्थापना और दीप प्रज्वलन से करें। अग्यारी में लौंग की जोड़ी अर्पित करें और प्रतिदिन की भांति विधि विधान से देवी का तिलक अक्षत चावल से करें। इसके बाद बीज मंत्र का जाप करें। प्रेम प्रेम कालरात्रि नमः, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रों का उच्चारण करें। अंत में माता की आरती उतारें और क्षमा याचना करें। मां कालरात्रि का प्राचीन मंदिर बिहार के सारण जिले के नया गांव में स्थित है। अनेक श्रद्धालु यहां आकर माता के दर्शन करते हैं और उनकी साधना करके नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की पूजा भक्तों को आंतरिक शक्ति और निडरता प्रदान करती है। नवरात्रि का अष्टम दिन मां दुर्गा के 8वें रूप श्री महागौरी को समर्पित है। महागौरी का पूजन इस दिन किया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। अष्टमी के दिन मां महागौरी की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस दिन लोग अनेक शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। महागौरी की शक्ति और तेज संपूर्ण जगत में प्रकाशमान होते हैं। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि राक्षसों के पराजित होने के पश्चात देवताओं ने गंगा तट पर जिन देवी की आराधना की, वे देवी ही आदि शक्ति महागौरी थी। महागौरी के विषय में 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की। इतनी तपस्या के कारण उनका शरीर कल पड़ गया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी को स्वीकार किया और उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। तब से उनका शरीर अत्यंत कांतिमान और तेजपूर्ण हुआ और उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिवजी ने पार्वती जी के लिए कुछ कटु शब्द कह दिए, जिससे पार्वती जी आहत हुई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। कई वर्षों तक माता पार्वती तपस्या में रही। अंततः शिवजी ने उन्हें खोज निकाला और माता के तेजस्वी, श्वेत और कांतिमान स्वरूप को देखकर उन्हें गौर वरण का वरदान दिया। तभी से पार्वती जी को महागौरी के नाम से भी जाना गया। महागौरी का वर्ण गौर है। उनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत रंग के होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। उनके कर और भुजाओं की मुद्रा विशेष अर्थपूर्ण है। दाहिनी और ऊपर की भुज अभय मुद्रा में है। नीचे की भुज में त्रिशूल है। बाईं और ऊपर की भुज में डमरू और नीचे की भुज वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप नेत्रों को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषभ अर्थात बैल है। देवी महागौरी ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्राप्त किया और इस कारण विवाहित स्त्रियां अष्टमी के दिन अपने सुहाग की रक्षा के लिए महागौरी की विशेष आराधना करती हैं। वे लाल रंग की चुनरी, सिंदूर और अन्य सुहाग की वस्तुएं अर्पित करती हैं। महागौरी की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ और सुसज्जित करें। लाल और सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं और कलश स्थापना करें। कलश में गंगाजल, चावल, सुपारी और दूर्वा डालें। कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें। माता महागौरी का चित्र या मूर्ति रखें और तिलक, अक्षत और चावल से पूजन प्रारंभ करें। चरण स्पर्श करके श्रद्धा के साथ आराधना करें।
दीपक प्रज्वलित करें और हवन कुंड में लौंग, सुपारी तथा घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। माता को कमल के पुष्प, फल, मिष्ठान, पान, सुपारी और लाल चुनरी या सुहाग सामग्री अर्पित करें। इसके बाद माता महागौरी का मंत्र 108 बार जाप करें। महागौर्य नमः, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच का पाठ करें। जाप के अंत में उच्चारण करें, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमो नमः। पूजा के समापन में माता की आरती उतारें और क्षमा याचना करें। संध्या के समय भी आरती अवश्य करें। पूजा स्थल को स्वच्छ रखें और कलश के पास जलती ज्योति को बनाए रखें। महागौरी का ध्यान मस्तिष्क में करके किया जाता है और उनकी साधना से मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों को उनके संरक्षण में शत्रु और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आयु बढ़ती है। इस प्रकार अष्टमी का दिन महागौरी की भक्ति और उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न करना चाहिए। नवरात्रि का नवमी अर्थात अंतिम दिन मां दुर्गा के 9वें रूप उमा सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी का ये स्वरूप अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। मार्कंडे पुराण में 8 प्रमुख सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम क्रमशः एनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रताप, प्राकाश और वशिष्ठ है। ब्रह्मा व्यवहार पुराण में 10 अन्य सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम कम, शाह, सर्वमायता, सर्वज्ञ, दूर, श्रवण, पर के प्रवेशाना और सर्व न्याय तत्व है। इन दोनों ग्रंथों में मिलकर कुल 18 सिद्धियों का विवरण मिलता है। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव शिव को सभी सिद्धियों का वरदान मिला और उनके आधा शरीर देवी से पूर्ण हुआ, जिससे शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। धरती पर भी देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है। उनके दाहिने और ऊपर की भुजाओं में चक्र और नीचे की भुज में गदा है। बाईं और ऊपर की भुज में शंकर तथा नीचे की भुज में कमल है। उनके कंठ में दिव्य माला सुशोभित है। देवी कमल पर विराजित है और उनकी सवारी सिंह है। दुर्गा सप्तशती में अनेक स्थानों पर सिद्धिदात्री का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं कहा कि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, ये सब मेरी ही विभूतियां है। इसके पश्चात सभी देवी सिद्धियां देवी सिद्धिदात्री के शरीर में प्रवेश कर गई। तब देवताओं और दानवों के मध्य भी भयंकर युद्ध छिड़ गया। चुंबक को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसे परास्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने दुष्ट का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार प्रसन्नचित हो उठा। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगी और सभी संकट समाप्त हुए। अब जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सिद्धिदात्री का ध्यान मध्य काल में किया जाता है। भक्तों को नवमी के दिन उनकी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। उनकी कृपा से बुद्धि, सिद्धि, बाल शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। पूजा स्थल को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखें। कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प, खीर, जल और श्रीफल अवश्य रखें और देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें। पूजा के दौरान भी मंत्र और अध्याय का उच्चारण करें। एक हवन कुंड तैयार करें और इसमें अग्नि प्रज्वलित करके 108 बार हवन सामग्री और घी की आहुति दें। हवन करते समय माला पर देवी का मंत्र 108 बार जाप करें और प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा कहकर कुंड में आहुति दें। अंतिम मंत्र पर कुंड में नारियल और घी की पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। क्योंकि ये नवरात्रि का अंतिम दिन है, इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ और देवी के मंत्र उच्चारण अवश्य करें। यदि संभव हो तो मां दुर्गा के भजन और कीर्तन भी करें। पूजा समाप्ति पर क्षमा याचना और आरती करें।
यदि आपने पूरे 9 दिन उपवास रखा है तो मां से प्रार्थना करें कि आप सदैव उनके भक्ति भाव में रहें। इस दिन भजन करके मां को भोग अर्पित करें। विशेषकर 9 कन्याओं और एक बालक को भजन सुनाएं, उनका तिलक करें और दक्षिणा दें। इसके पश्चात अपने भजन को प्रेम भाव से ग्रहण करें। नवरात्रि की पूजा के समापन पर कलश और चौकी को सुरक्षित रूप से हटा दें। संभव हो तो संध्या में प्रतिदिन मां की आरती करें, जिससे घर में समृद्धि, शांति और सुख का आगमन होता है। दोस्तों, यही थी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा और उनके पूजन की विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियों को कभी मिस न करें। माता रानी आपको और आपके परिवार को हर कष्ट से बचाए और जीवन में उज्ज्वलता, सुख और शांति बनाए रखें। जय माता दी।